हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आधारित हैं नंबर सिस्टम पर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन है और इसको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आज हम इसको देखेंगे कि इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि 34 और 28 में से कौन सी संख्या को घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो हम अब देखेंगे, हमको विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो विभाजन का सीधा सा नियम है जो कि हम भाग देंगे 13 से, जो ये संख्या दी हुई है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो जो संख्या, इतना आपको पता ही है कि भाग देने पर शेष वही संख्या आती है जो भाग देने पर जो अधिक संख्या होती है, मतलब कि जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो जो संख्या शेष आता है उसी को जो हम घटाते हैं, तो अगर वो संख्या को हम घटा देंगे तो हमारा भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो चलिए हम भाग देके देखते हैं। तो हम ये दिया हुआ है 34, 28, इसको हम 13 से भाग देंगे। 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 दूना 26, घटा लेंगे इसको, आ जाएगा 8। यहाँ हम 2 को उतार लेंगे। अब हमारा कितनी बार जाएगा भाग? हमारा भाग जाएगा 6 बार। तो 13 छक 78, इसको घटा लेंगे 12 से, 8 को निकालेंगे, आ जाएगा 4। यहाँ 8 को उतार लेंगे। अब हमारा भाग कितनी बार जाएगा? 13 तिया 39, 3 बार जाएगा। तो ये आ गया 39। अब इसको हम घटाएंगे तो देखेंगे कितना हमारा बच रहा है, 9। शेष हमारा जो आया है, ये शेषफल जो बचा है ये 9। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस पूरी संख्या से अगर हम 9 को निकाल देंगे तो यह संख्या पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि इस संख्या में से हम क्या घटाएं कि हमारा 13 से विभाजित हो जाए। जो संख्या शेष बचती है उसी को हम घटा देंगे पूरी संख्या से, तो हमारा ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है? 8, 9, 10 या 11। तो जो शेष बचा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 9। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और इसको समझने में कन्फ्यूजन होता है। ये तो हो गया घटाना से संबंधित क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको इसमें दे जोड़ने के लिए कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो हमारा विभाजित हो जाएगा संख्या। तो चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन लगाना देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़ने पर वह 127 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या करना है, इस संख्या को हम क्या करेंगे, 127 से विभाजित करेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि इस संख्या में जोड़ने पर हमें क्या हो, ये 127 से विभाजित हो जाए। तो चलिए पहले इसको विभाजित करके देखते हैं। 1000 को विभाजित करना है हमें 127 से, तो ये हमारा भाग चला जाएगा 12 बट्टे 96, तो ये जाएगा हमारा 7 बार। तो ये आ जाएगा कितना, 749, आ जाएगा 8, 8, 9। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। घटा लेंगे फिर तो ये आ जाएगा 1, 1, 1। अब ये हमारा शेष कितना आया है घटाने पर, भाग देने पे, इस तरह से के क्वेश्चन में भाग देने पे जो शेष आता है उसी संख्या को अगर हम भाजक से घटा दें तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 127 है और यहाँ कितना है, 111 है। अगर यह है जो हमें ये शेष मिला है, यह 111 ना मिलकर 127 मिला होता, तो अगर यह संख्या 127 होती तो यह पूरा विभाजित हो जाता 127 से। 111 की जगह पे अगर 127 होता तो 127 से यह कितना कम है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 127 माइनस 111। इसको घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 16 आ जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये 127 है और यहाँ हमारा बचा है कितना, 111।
111 में 127 में 111 से भाग देंगे तो ये कम पड़ रहा है। कितनी संख्या में कम पड़ रही है? 16 पड़ रहा है कम। अगर इसी संख्या में हम 16 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 127। और 127 जब यहाँ आ जाएगा तो हम भाग देंगे 127 से कम 127, तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो संख्या कम कितनी पड़ रही है हमारी संख्या? तो हमारी संख्या कम पड़ रही है 16। 16 को ही हम यहाँ क्या लिखा है कि 1000 में जोड़ने पर 127 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम 1000 में 16 को जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या 127 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। इसी तरह के भाग से ही संबंधित हम और क्वेश्चन देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इजी है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। बस यहाँ देख लीजिए, आपको क्या पूछ रहा है कि जोड़ने पर 1000 में जोड़ने पर वह 127 से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या में निकालना है। तो जो शेष आया है, अगर यहाँ 127 होता तो यह पूरा का पूरा 127 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 111 ही है। तो 127 से ये कितना कम पड़ रहा है? 16 कम पड़ रहा है। और 16 को ही अगर हम 1000 में जोड़ देंगे तो ही हमारा क्या हो जाएगा? 127 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया इसको लगाने का तरीका। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि भागफल शेषफल का 5 गुना है तथा भाजक भागफल का 2 गुना है तथा शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है और इसको समझने में कन्फ्यूजन होता है। इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा लेंदी होता है। तो आज हम इसको कम समय में समझने और लगाने का तरीका देखेंगे कि कैसे लगाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में एक चीज़ दे दिया है कि शेषफल इसका कितना है? 76 है। तो शेषफल हमको पता चल गया और यहाँ भागफल के बारे में भी दिया है। तो यहाँ हम देख लें, जो दिया हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं। शेष हमारा दिया हुआ है 76। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। भागफल शेषफल का 5 गुना है, तो भागफल क्या हो जाएगा? शेषफल का 5 गुना। भागफल शेषफल का ही तो 5 गुना है और शेषफल कितना है? 76। तो 76 का 5 गुना, इसको हम गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 380। ये आ गया भागफल। शेषफल हमें पता चल गया, भागफल पता चल गया। अब हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। भागफल शेषफल का 5 गुना है तथा भाजक भागफल का 2 गुना है। अब देखेंगे कि भाजक कितना आ रहा है। भाजक आ रहा है, भाजक बराबर दिया हुआ है भागफल का 2 गुना। तो भागफल हम इतना निकालें, इसका 2 गुना, 380 गुणे 2। इसका गुणा कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? 760। ये गुणा आ गया हमारा। अब देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक का फार्मूला क्या होता है आप सबको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो भाज्य का फार्मूला है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला होता है भाजक का। भाज्य का। भाज्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाजक में भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, जो कि हम बचपन से ही करते आए हैं। ये तो फार्मूला सबको ही पता होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो भाजक हम कितना निकाले हैं? भाजक निकाले हैं 760। तो ये हो गया 760 मल्टीप्लाई कितना हो गया? भागफल कितना हमने निकाला है? 380 और प्लस शेषफल पहले से ही दे रखा है कितना? 76। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका कैलकुलेशन लेंदी है इसलिए मैंने इसको पहले से ही कर रखा है। आप इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2888 और 00 प्लस 76।
अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो है यहाँ, आ जाएगा 288876। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन इतना कन्फ्यूजन करने वाला देता है कि हम क्वेश्चन को सही लगाते हैं लेकिन टिक करते टाइम हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आपको बहुत ही केयरफुली होके इसका ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये नहीं, हमारा आ गया 288876। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये सही हो गया। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसको बनाने का तरीका फिर से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है भागफल शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल में हम भागफल निकालने के लिए शेषफल में 5 का गुणा कर देंगे और भाजक निकालने के लिए भागफल में 2 का गुणा कर देंगे और फिर इस फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से और ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला और क्वेश्चन हम एक देखते हैं जिससे हमारा इस पे पकड़ और भी मजबूत हो जाए। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन पर आधारित ही डिवीजन के ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 425 से पूर्णतया विभाजित तो हो जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 1 2 3 4 5। ये हो गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब इसको क्या कह रहा है कि 425 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हम इसको 425 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो करेंगे इसको तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको 425 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 4 दूना 8, 2 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा 425 दूना 850। इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 9, यहाँ आ गया 4 और 1, 9 को यहाँ उतार लेंगे तो ये हो गया 1499। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12। तो हमारा ये 3 बार चला जाएगा और कितना आएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 7 1 12। अब इसको घटा लेंगे, सीधा भाग का नियम पे ही लगाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, घटाने पे 9 से 5 गया 4 2 2, एक 9 बचा है उसको भी उतार लेंगे और भाग ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 5 बार चला जाएगा और 5 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा 21 25, इतना आ गया। अब इसको घटा लेंगे, घटाने पे देखेंगे कितना आ रहा है आंसर हमारा। तो ये हो गया 4 2 1। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, शेष हमारा आ गया इतना सॉरी, कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 425 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हमें 124 जो मिला है वो इसमें अधिक मिला है, 425 से डिवाइड होने वाली संख्या में अधिक मिला है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरी संख्या से जो शेष आया है उसको घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे संख्या क्या हो जाएगी। संख्या बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस, इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 7 8 9 9। तो ये संख्या पूरी की पूरी 425 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन को केयरफुली देखना होता है। तो इसमें ऑप्शन सही है 99 875। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।